सुराएं कितनी ही प्रकार की थी, अब उनके प्रकारों को बताया जाता है। गौड़ी, पैष्टी, माधवी, वरा, कादम्बरी, हैताली, लांगलेया और तालजाता सुराएं थी। कल्प वृक्ष से समुत्पन्न दिव्या अनेक देशों में उत्पन्ना थी। ये सुंदर स्वाद वाली और सौरभ वाली थी और इनसे शुभ गंध निकलती थी। बकुल के प्रसवा, आमोदा, ध्वनंती, बुदबुदा, उज्ज्वला थी। कटुका, कषाया, मधुरा, तिक्तता के स्पर्श वाली थी। बहुत वर्णों से समाविष्टा, छेदिनी, पिछला, ईषद अम्ला, कटवम्ला तथा मधुराम्ला थी। शस्त्र से होने वाले क्षत के रोग का हनन करने वाली, अस्थियों के संधान को देने वाली लघवी और कवोष्टका थी। संताप का हरण वाली तथा वारुणी, जय प्रदान करने वाली। इस तरह से उस सुधार्णव ने अनेक प्रकार की सुराओं की धाराओं की वर्षा की थी। वहां पर एक एक योगिनी ने एक प्रहर तक अविच्छिन्न रूप से एवारत कर प्रख्यासुर की धारा को आनंद के साथ पान किया था। शक्तियों ने अपने मुख को ऊपर की ओर उठाकर चंचल रसना वाली होते हुए अपनी आंखों को मूंद कर आनंद से उस चल सुरा का पान किया था। इस रीति से उस सुधाम्बुद्धि ने बहुत तरह के माधवी की धाराओं के पातों से तृप्त करके दिव्य रूप में समास्थित हो गया था। फिर वह सुराम्बुद्धि दंडनाथा को प्रणाम करके परम स्निग्ध और गंभीर ध्वनि से उस देवी से यह वाक्य बोला था, हे महारागी, हे देवी, हे दंड मंडल नायिके, आप देख लीजिए, मैंने मुग्ध रूप वाली शक्तियों की सेना को भली भांति तृप्त कर दिया है। उनमें कुछ तो नृत्य कर रही हैं, कुछ कल्कवणित मेखलाओं वाली गान कर रही हैं। नृत्य करने वाली शक्तियों के आगे कुछ करों से ताल दे रही हैं, कुछ व्यावल गबलगु उरोज मंडलों वाली हंस रही हैं, कुछ आनंद्रोद्रेक में मंथर होती हुई परस्पर में अंगों में पतन कर रही हैं, कुछ अपनी श्रोणियों पर से गिरते हुए मेखलांबरों काली वल्क कर रही हैं, कुछ उठाकर सन्नद्ध हो रही हैं और बिना ही आयुधों के घूर्णन कर रही हैं। इस तरह से दिखाई गई उन शक्तियों को देखकर जो मैरे सिंधु से आनंदित हो रही थी, दंडिनी अत्यंत प्रसन्न हुई थी और उससे यह कहा था, हे मध्यावदे, मैं बहुत ही यदि तुष्ट हुई हूँ। आपने हमारी सहायता की है, यह देव कार्य है, इसको आपने विघ्न रहित कर दिया है। अब इससे आगे द्वापर युग में मेरे प्रसाद से मख में याज्ञिकों के द्वारा सोम के पान के ही समान आप अत्यंत उपयोग के योग्य होंगे। समस्त देवगण याग में मंत्र से पूत करके इसका पान किया करेंगे। यागों में मंत्र से पवित्र का पान भक्तजन करेंगे। इसके प्रभाव से रिद्धि सिद्धि, स्वर्ग, अपवर्ग को प्राप्त करेंगे। महेश्वरी, महादेव, बलदेव, भार्गव, दत्तात्रेय, विधि विष्णु ऐसे महान सिद्धि जन भी तुम्हारा पान करेंगे। याग में समर्चित तो सब प्रकार की प्रदान करोगी। इस प्रकार से वरदान के द्वारा सुराम्बुद्धि को तुष्ट किया था। मंत्रिणी और दंडिनी दोनों ने पुनः युद्ध करने के लिए शीघ्रता की थी और फिर शक्तियों का दानवों के साथ युद्ध प्रवृत्त हो गया था। प्रसन्नता से अट्टहास जो उन्होंने किया था तो आठों दिशाओं को और धरा को हिला दिया था। नवीन मदिरा से मत हो गई थी और उनके लोचन पाटल वर्ण के थे। वे शक्तियां दैत्यों के चक्र में एक ही हल्ला के साथ निपतित हो गई थी। मद की श्री से संपन्न शक्तियों का युद्ध ऐसा हुआ था कि दो से दो ही भिड़ गई थी और शोभित हुई थी। मद के राग से तो नेत्र लाल हो गए थे और दैत्यों के रक्त से शस्त्र रक्त हो गए थे। शक्ति और असुरों का बड़ा तुमुल युद्ध हुआ था, जैसे अवित्रस्त मृत्यु स्वयं ही प्रजाओं का संहार करता हो। उनके चरणों के न्यास स्खलित हो रहे थे तथा मद से कुछ रक्त वर्ण के नेत्र हो रहे थे। वीर भाषा भी ऐसी थी कि उनमें अक्षरों का संदर्भ स्खलित हो रहा था। ऐसी वे रण में उद्धत हो गई थी। कदम्ब गोलक के आकार से युक्त और दृष्ट सर्वांग दृष्टि वाली शक्तियों ने युवराज की सेनाओं का विनाश कर दिया था। उस दंडिनी ने वहां पर 100 अक्षोहिणियों को विदीर्ण कर दिया था और 150 अक्षोहिणी का विनाश मंत्रिणी ने कर दिया था। मद से अरुण लोचनों वाली अश्वारूढ़ा आदि ने 150 अक्षोहिणी को यमराज के पुर में भेज दिया था। अत्यंत तीक्ष्ण अंकुश से अश्वारोहिणी ने युद्ध में उलूक जित का उन्मंथन करके उसे परलोक भेज दिया था।
संपत्करी प्रभृति शक्ति दंडाधिनायिकाओं ने अपने कठोर प्रहार से परस्पर में अवरुद्धों को विदीर्ण कर दिया था। सूर्य के अस्ताचलगामी होने पर समस्त सेना के ध्वस्त होने वाले विशुक्र के साथ कोपशालिनी श्यामा ने युद्ध किया था। मंत्रिणी ने अस्त्र प्रत्यस्त्रों के छोड़ने के द्वारा देवों को भी भीषण महान रणकृत्य से युद्ध किया था। महान ओज वाले विशुक्र के परम तीक्ष्ण आयुधों का क्रम से खंडन करती हुई उसने बाणों के द्वारा ध्वजा रथ के सारथी धनुष की प्रत्यंचा धनुष का खंडन करती हुई जलती हुई अग्नि की कांति वाले ब्रह्मशिर अस्त्र से विशुक्र का मर्दन किया था। विशुक्र का ऐसा विमर्दन किया था कि वह चूर चूर होकर भूमि पर गिर गया था। मध्योदिता दंडनाथा ने महान दैत्य विशंक के साथ युद्ध किया था और प्रचंड मूसल से उस पर प्रहार किया था, और वह दुष्ट दानव भी काल दंड के समान गदा को लेकर प्रस्तुत हो गया था और उसने बाहु से महान भीषण युद्ध किया था। परस्पर में एक दूसरे का मर्दन करते हुए महान गदा युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। चंड चट्टहास से दोनों शब्दायमान हो रहे थे और इधर उधर परिभ्रमण करने वाले थे। अनेक चारों को करते हुए घूर्णन करते थे और तूर्ण वेष्टि हो रहे थे। परस्पर में प्रहारों से एक दूसरे को बार बार मूर्छित करते हुए दोनों मध्योदित छिद्रों को देख रहे थे। मूसल के दंड के प्रघटन से अंबर को क्षुब्ध करते हुए वे दुराधर्ष दंडिनी और वह दैत्य शिरोमणि युद्ध कर रहे थे। आधी रात तक युद्ध करने वाली दंड नायिका ने अत्यंत क्रुद्ध होकर विशंक को मारना आरंभ कर दिया था। इसके सिर में गड़े हुए हल से उस शत्रु को खींचकर पौत्रिणी ने मूसल से खूब ताड़न किया था। फिर मूसल की चोट से महान असुर गत प्राण वाला हुआ था और चूर्ण होकर भूमि पर गिर पड़ा था। उस मंत्रिणी और दंड नायिका ने यह महान कर्म करके वहां पर ही शिविर में उस रात्रि को व्यतीत किया था। भंडासुर वध वर्णन। अगस्त्य जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ, हे अश्वानन, आपने मंत्रिणी के बल का वर्णन कर दिया है और दंडनाथा ने युद्ध में विशंक वध किया था, वह भी वर्णन कर दिया है। अब मैं युद्ध में श्रीदेवी के पराक्रम के श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। और भंड ने भाई के हनन को सुनकर शोक से क्या किया था, फिर उसका रण में उत्साह कैसा हुआ था और उसने किनके साथ युद्ध किया था। जब उसके भाई और पुत्र मर गए तो फिर उसके सहायक कौन हुए थे। हयग्रीव जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ, अब यह भी आप सुनिए जो कि सब पापों का छेदन करने वाला है। यह श्री ललिता देवी का चरित परम पुण्यमय है और अणिमादिक 8 महासिद्धियों के प्रदान करने वाला है। वैशुवायन कालों में और पुण्य समयों में यह सिद्धि के देने वाला, सब पापों का विनाशक और 5 पर्वों में कीर्ति का दाता है। उस समय में रण में अपने सहोदरों को मरे हुए सुनकर भंड महान शोक से समाविष्ट हो गया था और उस भंडासुर ने बड़ा भारी विलाप किया था। विकीर्ण केशों वाला वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया था और भाइयों के दुख से कर्षित होकर कुछ भी आश्वासन उसने प्राप्त नहीं किया था। वह बार बार प्रविलाप कर रहा था। तब कुटिलाक्ष ने उसको आश्वासन दिया था। जब बहुत कुछ समझाया तो शोक से युक्त उसने क्रोध किया था। उसने अत्यंत क्रूर फाल को ग्रहण किया था और अपनी भ्रुकुटियों को तिरछी करके बहुत ही भीषण हो गया था। उसकी आंखें अंगारों के समान रक्त हो गई थी और वह काले सर्प की तरह फुंकारे मार रहा था। फिर जब सेनाओं के स्वामी कुटिलाक्ष से शीघ्र ही बोला था और बार बार खंग को छूकर उसे घुमाता जा रहा था, वह क्रोध से हुंकार कर रहा था और उत्पात के समय में होने वाले मेघों के समान गरज रहा था। जिस दुष्टा ने माया के बल से युद्ध में मेरे भाइयों और पुत्रों को मार दिया है और सहस्त्रों सेनापतियों का विनाश कर दिया है, उस स्त्री के जब वह युद्ध में प्रवृत्त हो गई तो उसके कंठ से निकले हुए रुधिर से भाई और पुत्रों के शोक की अग्नि को मैं शांत करूंगा। रे कुटिलाक्ष, चले जाओ और सेना को तैयार करो। इतना ही कहकर उसने वज्रपात को भी सहन करने वाले कठिन कवच को धारण किया था। वर्म को भुजाओं के मध्य भाग से धारण करके उसने पृष्ठ में तुनीर कहा था। उद्याम मौर्वी के निश्वास से कठोर धनुष को घुमाते हुए कालाग्नि के समान से क्रुद्ध होकर वह अपने नगर से निकलकर चल दिया था। ताल जंघा आदि उसके साथ थे
तथा पूर्व द्वार पर सुरक्षा के लिए भी सेनाओं को निवेशित किया था। 4 शस्त्रों के समूहों को धारण करने वाले, कवचों को पहने हुए और उद्यत वीर वहां पर थे। 35 सेनापतियों के सहित, जिनमें कुटिलाक्ष भी आगे थे, वह चला था। जब सेनापतियों का स्वामी कुटिलाक्ष के साथ वह क्रोध से युक्त हुआ था, भंड को भी मिलाकर 40 चमूवर थे। इनके आयुध परम दीप्त थे और इनके केश भी दीप्त थे। ऐसे दीप्त कंकट वाले निकल गए थे। 2 सहस्त्र अक्षौहिणी सेना थी और परार्धिक 85 थी। शत्रु का मंथन करने को एक ही साथ उसके पीछे गए थे। भंडासुर के निकल कर जाने पर जो सभी सेनाओं से संकुल थे, उस शून्यक नगर में केवल स्त्रियां ही रह गई थी। आभिल नामक दैत्येंद्र, जो रथवर्य और महारथी था, 1 सहस्त्र युगीय सिंहों से युक्त रथ पर रणोधत होकर सवार हुआ था। वह जलती हुई ज्वाला वाले कालाग्नि के तुल्य ही दीप्ति ज्वाला वाला था। उसके खड्ग का नाम घातक था, जो चंद्रहास खंग के ही समान आकृति वाला था। इधर उधर चलने वाली सेनाओं से धूलि उड़कर ऊपर उठ गई थी। मानो भूमि उन सेनाओं के भार को संभालने में असमर्थ होकर आकाश में जा रही थी। उनमें कुछ तो भूमि पर स्थान न पाकर व्योम के ही मार्ग से चल दिए थे। कुछ महारथी कुछ लोगों के स्कंध पर समारूढ़ होकर चले थे। जब उस भंडासुर की सेनाएं चली थी, तो कहीं पर भी स्थान नहीं रहा था। एक दूसरे से रगड़ खाकर पीड़ित से होते हुए जा रहे थे। न तो दिशाओं में, न भूमि में और न नभ में वे समाये थे। बड़े ही दुख से चल रहे थे। अत्यंत सेना के सम्मर्द से और रथों के पहियों से चूर्ण होते हुए जा रहे थे। कुछ हाथियों के पैरों से मर्दित होकर भूमि पर गिर गए थे। इस रीति से उसके साथ सभी सैनिक गमन कर रहे थे और वज्रपात के समान उन्होंने सिंहनाद किया था। उस प्रबल और बड़े भारी सिंहनाद से एवं कठोर से जो भंड के मुख से किया गया था, संपूर्ण जगत विदीर्ण हो गया था। समस्त सागर सूख गए थे, चंद्र और सूर्य भी भाग गए थे। तारागण आकाश से गिर रहे थे और समस्त पृथ्वी कांप रही थी। दिक्पाल भयभीत हो गए थे और देवगण मूर्छित हो गए थे। उस समय में शक्तियों की सेना अकांत त्रास से विह्वल हो गई थी। उस युद्ध में मध्य में किसी प्रकार से प्राणों को धारण किया था। शक्तियों ने भय से विभ्रष्ट आयुधों को पुनः धारण किया था। वहीन प्राकार वलय प्रशांत फिर उत्थित हो गया था। उस दैत्येंद्र के सिंहनाद से और सेना यातियों के धनुषों को टंकारों से तथा योद्धाओं के क्रंदनों से समस्त जगत ही शाकायमान हो गया था। उस महान नाद से भंडासुर के समागमन का निश्चय करके ललिता देवी ने स्वयं ही युद्ध करने की इच्छा की थी। यह महान संग्राम शक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ऐसा विचार करके दुष्ट भंड दैत्य के साथ स्वयं ही युद्ध करने के लिए उद्योग में समास्थित हुई थी। उसका चक्र राजरथ, जो महान हृदय वाला था, वहां से चल दिया था। चारों वेद उसके चक्र थे और पुरुषार्थ महान भय वाला था। वह रथ आनंद की ध्वजा से युक्त था और उसमें 9 पर्व थे। 9 पर्वों पर देवियां स्थित थी, जिन्होंने बड़े बड़े धनुषों को चढ़ा रखा था।